ChatGPT एक ऐसा AI टूल जो आप सबने जरूर यूज किया होगा। आज की तारीख में इतना ज्यादा पॉपुलर कि स्कूल के बच्चे अपना होमवर्क ChatGPT यूज करके करते, PhD के लोग अपने रिसर्च पेपर्स ChatGPT यूज करके करते हैं। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिजनेस भी कैसे ChatGPT से सीख सकते हो। लोग कहते हैं कि बिजनेस करते करते सीखा जाता है। डेफिनेटली जो प्रैक्टिकल साइड है वो तो आप बिजनेस शुरू करने के बाद ही सीखोगे, लेकिन स्टार्टिंग में करना क्या है, मार्केट रिसर्च कैसे करना है, आइडिएशन कैसे करना है, कस्टमर रिसर्च कैसे करना है, बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या करनी है, ये सारी चीजें जो भी आप एक MBA कोर्स में, एक बिजनेस स्कूल में सीखते हो, ये सारी चीजें ChatGPT आपको सिखा सकता है। ChatGPT आपका एक पर्सनल बिजनेस ट्यूटर, पर्सनल प्रोफेसर हो सकता है जो आपको बिजनेस के बारे में सारी चीजें जितनी इन डेप्थ चाहिए उतनी इन डेप्थ में बता सकता है। आप जितने भी सवाल पूछो सारे सवालों के जवाब दे सकता है। आप जितने भी एग्जांपल्स मांगो, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में एग्जांपल्स मांगो, वो सारे एग्जांपल्स ChatGPT आपको दे सकता है। तो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है एंड अगर आपको बिजनेस के बारे में सीखना है तो कोई भी पेड कोर्स की जरूरत नहीं है। सारे फ्रेमवर्क, सारे एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ChatGPT आपको सिखा सकता है। देखेंगे इस वीडियो में। दिस इज अ मास्टर क्लास क्रैश कोर्स ऑन हाउ टू यूज ChatGPT टू लर्न बिजनेस। वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करना है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलते मेरी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ChatGPT आपको कैसे बिजनेस सिखा सकता है। सो गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ChatGPT खुल चुका है। मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट टाइप किया कि आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस एंड आई वांट टू लर्न everything about business in 10 days. Consider yourself as a business professor and design a 10-day program for me that would teach me everything I need to know about business. जाहिर सी बात है 10 दिन में आप नहीं सीख सकते, लेकिन ये आपके लिए 10 डे का एक प्लान डिसाइड करेगा, बनाएगा, जिसके अंदर वो आपको सारी चीजें बताएगा जो जो आपको बिजनेस सीखने के लिए जरूरी है। तो सर्च करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग एंड लर्निंग एवरीथिंग अबाउट बिजनेस इन जस्ट 10 days इज एन एम्बिशियस गोल, बट हमें चाहिए कि बिजनेस के बारे में क्या क्या सीखा जा सकता है, ये हम लोग पहले जान लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि Day 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, Day 2 इज बिजनेस प्लानिंग, Day 3 इज मार्केटिंग एंड सेल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, लीगल रेगुलेटरी कंप्लायंस, बिजनेस एथिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस ग्रोथ एंड स्केलिंग। तो सपोज आप एक बिजनेस कोर्स अटेंड कर रहे हो, उस बिजनेस कोर्स में बिजनेस के मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये है हमारे 10 मॉड्यूल, जिसको अभी हम लोग सब मॉड्यूल्स में और इन डेप्थ में एक्सप्लेनेशन मांगेंगे ChatGPT से, और सारे चीजों के एग्जांपल्स भी मांगेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद Day 1। अब इसको बोलते हैं कैन यू बिल्ड ऑन Day 1 इन डिटेल विथ relevant examples. तो Day 1 is understanding the definition and scope of business, exploring different types of businesses कि आप बिजनेस को कैसे कैसे रजिस्टर कर सकते हो, and third is introducing the concept of entrepreneurship. ये शायद से राइट। तो अभी इसने रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया कि अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल के साथ में, अ बेकरी बिजनेस प्रोड्यूसेस एंड सेल्स फ्रेशली बेक्ड ब्रेड एंड पेस्ट्रीज टू कस्टमर्स। दे एम टू मीट डिमांड फॉर क्वालिटी बेक्ड गुड्स एंड इन रिटर्न रिसीव पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स। डेफिनेटली एक बेकरी बिजनेस कैसे परफॉर्म करता है कि बेक्ड गुड्स बनाता है, ब्रेड्स बनाता है, कस्टमर्स को बेचता है एंड इन रिटर्न पेमेंट्स लेता है। द सेकंड इज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे रजिस्टर कर सकते हो, पार्टनरशिप के तौर पे, या फिर कॉर्पोरेशन मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे आप कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो। एग्जाम्पल फिर से दिया है कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में बिगिन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप विद अ सिंगल एंटरप्रेन्योर रनिंग, लेकिन उसके बाद में अगर आपको फंडिंग चाहिए तो प्राइवेट लिमिटेड में, LLP में कन्वर्ट कर लो। फिर थर्ड इज इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसका डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल। फोर्थ इज इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द बिजनेस वर्ल्ड। क्या बात है, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है, बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज हो रही है, जैसे आगे होगी, हम लोग आगे आगे बिजनेस के कॉन्सेप्ट देखेंगे, आप उसको एक सिंपल लाइन में बता सकते हो, प्लीज एक्सप्लेन मी द अबव लाइक अ 5-year-old। वो आपको 5 साल के बच्चे की तरह लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके इतने आसान भाषा में बता सकता है जिससे आप जरूर चौंक जाओगे। अब चलते हैं सेकेंड डे की तरफ, एंड दैट इज बिजनेस प्लानिंग। अब इसे कहते हैं बिल्ड ऑन Day 2 इन डिटेल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन रेलेवेंट बिजनेस फ्रेमवर्क्स। अब Day 2 इज
सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं उसके बारे में मेरा वीडियो है, जाके देख सकते हो। कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च मेरे बहुत सारे वीडियोस है, जाके देख सकते हो। सेटिंग बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वो भी है, उसके बारे में भी वीडियो जाके देख सकते हो। अभी मत जाना, अभी ये पूरा ट्यूटोरियल देख लो फिर जाके देख सकते हो। अब तब तक नीचे चलते हैं। डे 2 के ऊपर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है कि सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस प्लान, significance of market research with examples, and third is setting business goals and objectives। अब relevant business frameworks आप जो मार्केट रिसर्च के लिए बिजनेस प्लान बनाने के लिए यूज कर सकते हो। SWOT एनालिसिस बहुत ही कॉमन है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अगर आपके पास एक आइडिया है उसको SWOT के ग्राफ में डिवाइड करो और उसके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स क्या है वो लिख के निकालो। पोर्टर्स 5 फोर्सेस, बिजनेस मॉडल कैनवास, राइट। अब एक काम करते हैं, अब मुझे सपोज बिजनेस मॉडल कैनवास है, फिर पोर्टर्स 5 फोर्सेस के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो अब इसे कहते हैं एक्सप्लेन बिजनेस मॉडल कैनवास इन डिटेल टू मी। मेरा बिजनेस मॉडल कैनवास के ऊपर 2 वीडियोस है, पार्ट 1 पार्ट 2, आप वो भी जाके देख सकते हो। अब बिजनेस मॉडल कैनवास के बारे में उसने लिखना स्टार्ट कर दिया है। सारे 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसमें 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स है, सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स वो आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा है एंड इससे बनता है बिजनेस मॉडल कैनवास, जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अपने बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए। आइडिया है तो आगे बढ़ो, अगले स्टेज पे जाओ जहां पे आप एक बिजनेस मॉडल कैनवास बना सकते हो, क्योंकि वहां पे एक बिजनेस के सारे ब्लॉक्स डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया डे 2। अब चलते हैं व्हाट इज डे 3। डे 3 इज मार्केटिंग एंड सेल्स, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स, क्रिएटिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी। अब इसे कहते हैं Can you build on above day 3, that is marketing and sales in detail, ठीक है। अब चलते हैं, तो डे 3 में क्या क्या था। डे 3 में था अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, क्रिएटिंग ब्रांड आइडेंटिटी, एक्सप्लोरिंग सेल्स टेक्निक्स। अब चलते हैं, आप यहां पे देख सकते हो कि मार्केटिंग एंड सेल्स, तो उसने पहले मार्केटिंग से स्टार्ट किया है। मार्केट रिसर्च, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, एसटीपी फ्रेमवर्क, मार्केटिंग मिक्स, 4 P's का फ्रेमवर्क, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। यही सेम चीज आपने शार्क टैंक में अमन गुप्ता को बोलते हुए सुनी होगी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। बहुत इंपॉर्टेंट 4 P's है। ब्रांडिंग, ब्रांड मैनेजमेंट कैसे करना है। फिर सेल्स, की कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, सेल्स स्ट्रेटेजी, सेल्स फनल, सेल्स मैट्रिक्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, सीआरएम के सॉफ्टवेयर या सीआरएम के सॉफ्टवेयर भी आपको बाहर मिलता है। फिर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, पेपर क्लिक्स। तो उसने सारी चीजें कवर कर ली इसमें जो कि बिजनेस के मार्केटिंग और सेल्स से रिलेटेड है। अब चलते डे 4 की तरफ। अब इसको बोलते हैं बिल्ड ऑन डे 4 फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन डिटेल विथ रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज आपको एक पर्सपेक्टिव से ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी और वो आपको जितने चाहिए उतने एग्जाम्पल्स देगा किसी भी इंडस्ट्री में, वो भी आगे देखेंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है वो दिया है, बैलेंस शीट क्या होती है वो दिया है, कैश फ्लो दिया है, एग्जाम्पल भी उसने दिया है, बजटिंग, फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल रेशियोज, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें कि अगर कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया, अब इसको पूछते हैं एक्सप्लेन above financial ratios to me like to me as you would to a 5-year-old। कि फाइनेंशियल रेशियोज मुझे टफ लग रहा है, मुझे वो पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं इसको बोलूंगा कि 5 साल के बच्चों को कैसे बताओगे वैसे आप बताओ, और वो आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, श्योर profitability ratios help us understand how good a business is at making money. Imagine you have a toy store and you are selling a lot of toys to kids. आप देख सकते हो कि कितना सिंप्लीफाई किया है सिंपल एग्जांपल्स देके। उसी एग्जांपल को लिक्विडिटी रेशियोज में लिया है, उसी को सॉल्वेंसी रेशियोज में लिया है। सो इट इज अमेजिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आप सारे 10 डेज के लिए 1 by 1 कर सकते हो। आपको सारी चीजें इसमें सिखा देगा चैट जीपीटी।
अब अगर आप कह रहे हो कि भाई ये तो बिजनेस कैसे करना है उसके बारे में, लेकिन बिजनेस आइडिया चाहिए, तो बिजनेस आइडिया भी चैट जीपीटी देगा। इसको हम लोग पूछ सकते हैं कि गिव मी 5 बिजनेस आइडियाज दैट आर प्रॉफिटेबल एंड ऑल्सो रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट इन। अब इन आपको क्लोथिंग में इंटरेस्ट है, फूड एंड बेवरेजेस में, तो अभी मैं इसको पूछता हूं फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है। फूड इंडस्ट्री कि खाने पीने की इंडस्ट्री में 5 बिजनेस आइडियाज बताओ जो कि कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकते हैं लेकिन बहुत ही प्रॉफिटेबल है। आप देख सकते हो उसने बताना स्टार्ट कर दिया है। फूड ट्रक, केटरिंग सर्विसेज, बेकरी, स्पेशलिटी फूड प्रोडक्ट्स, हेल्दी स्नैक्स और मील प्रेप सर्विस। अब मुझे लग रहा है कि केटरिंग सर्विसेज के बारे में जानना है, तो अब इसको बताऊंगा कि कैन यू बिल्ड ऑन आइडिया 2 दैट इज केटरिंग सर्विस इन डिटेल। अभी केटरिंग सर्विसेज के बारे में और डेवलप करेगा आगे कि केटरिंग सर्विसेज के बारे में रिसर्च एंड प्लानिंग कैसे करनी है, डिफाइन योर नीश कैसे करना है, डेवलप अ मेन्यू, सोर्सिंग इंग्रेडिएंट, सप्लायर्स, प्राइसिंग, ऑब्टेन नेसेसरी परमिट्स, लाइसेंसेस, किचन सेटअप कैसे करना है, स्टाफिंग, ट्रेनिंग। आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी आपके लिए सारी चीजें कर रहा है। अगर आपको एक बिजनेस आइडिया लेके अगर एक इन्वेस्टर के पास फंड रेजिंग के लिए जाना है, सारी चीजें चैट जीपीटी आपके लिए करके देगा, राइट। अब अगर मुझे चाहिए कि एक बिजनेस प्लान बनाना है मुझे, क्योंकि इन्वेस्टर के पास जाना है फंड रेस करने के लिए, अब इसको बोलते कि भाई मुझे एक अच्छा बिजनेस प्लान बना के दो, सपोज क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि काफी सारे लोगों को क्लोथिंग में इंटरेस्ट होता है। तो क्रिएट एन इन डेप्थ बिजनेस प्लान फॉर अ स्टार्टअप दैट belongs to fashionable clothing। आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव समरी, कंपनी डिस्क्रिप्शन, मार्केट एनालिसिस, सारी चीजें वो आपको करके देगा। आप इसको और इन डेप्थ में मांग सकते हो, जैसे हमने ऊपर मांगा है कि प्लीज बिल्ड ऑन दिस, प्लीज बिल्ड ऑन दिस, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। ये सारी चीजें चैट जीपीटी आपके लिए करके दे सकता है। अब इसको यहाँ पे स्टॉप जनरेटिंग करते हैं, वरना बहुत कुछ इसमें ये कर देगा। ऑलरेडी 12th पॉइंट तक रिस्क मैनेजमेंट तक आ चुका है, हर एक पॉइंट को और डिटेल में भी आप उससे मांग सकते हो। अब प्रोडक्ट बना लिया, अब प्राइसिंग मॉडल्स के बारे में जानना है कि प्रोडक्ट को कैसे प्राइस कर सकते हैं, वो भी इसको पूछ सकते हैं। कि अब इसको बोलते हैं कि एक्सप्लेन मी डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स इन्वॉल्व इन क्लोथिंग बिजनेस। अभी सारे प्राइसिंग मॉडल्स की मेरे प्रोडक्ट्स को कैसे प्राइस करना चाहिए, सारे प्राइसिंग मॉडल्स वो आपको बताएगा क्लोथिंग बिजनेस के। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, डायनेमिक प्राइसिंग। अब एक काम करते हैं बंडल्ड प्राइसिंग। इसके बाद में इसको सारे प्राइसिंग मॉडल्स के एग्जांपल्स मांगते ताकि आपको पता चलेगा, राइट। जैसे कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है पढ़ के, तो मैं अब इसको बोलूंगा कि एग्जांपल्स दे दो। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब A clothing manufacturer calculates that उसकी cost of goods is $20 एक टी शर्ट बनाने के लिए, इंक्लूडिंग मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब वो सोच रहा है कि इसमें 50% प्रॉफिट मार्जिन डालूंगा तो फाइनल प्राइस हो जाएगी $30, तो ये हो गया कॉस्ट प्लस, जहां पे कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले डिटरमाइन करते हैं, फिर कितनी प्रॉफिट मार्जिन चाहिए वो डिटरमाइन करते हैं, और उस कॉग्स के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन लगा के जो फाइनल प्राइस निकलती है उस पर हम लोग बेचते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, जिस पे हमारा कॉम्पिटिटर बेच रहा है, कॉम्पिटिटर सपोज $25 पे बेच रहा है, मैं 24 पे बेचूंगा। प्रीमियम प्राइसिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ता कॉम्पिटिटर किस में बेच रहा है, मैं एक लग्जरी प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो मैं महंगा प्रीमियम प्राइस पे बेचूंगा। तो ये है सारे एग्जांपल्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के। अब बात करते हैं कि अगर मुझे सच में एक टी शर्ट का ब्रांड स्टार्ट करना है और मुझे एक सप्लायर से कुछ सैंपल मंगाना है, बराबर, तो अब इसको बोलते हैं कि राइट एन ईमेल to a t-shirt manufacturer requesting him for samples for me to start my own t-shirt business।
अब ये आपको एक अच्छा ईमेल लिख के देगा प्रोफेशनल, जो कि आप उस मैन्युफैक्चरर को भेज सकते हो कि भाई मुझे सैंपल दे दो। अब बिजनेस में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक छोटे बच्चे की तरह, इनएक्सपीरियंस्ड आदमी की तरह अगर उसको ईमेल लिखोगे तो मैन्युफैक्चरर को पता चल जाएगा कि ये तो कोई इनएक्सपीरियंस्ड बंदा है, वो शायद से आपको अच्छी डील नहीं देगा या फिर आपको एंटरटेन नहीं करेगा। आप यहां पे देख सकते हो कि ChatGPT ने एक पूरा प्रोफेशनल ईमेल लिख के दिया है। ऐसे कि आप सिर्फ इसमें अपने बिजनेस की डिटेल्स जहां पे ब्रैकेट है उसमें डाल के आप ये मैन्युफैक्चरर को फॉरवर्ड कर सकते हो। डियर मैन्युफैक्चरर, उसका नाम, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, माय नेम इज दिस एंड दिस, रीचिंग आउट टू इंक्वायर अबाउट योर टी-शर्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, Here are the details of for the samples। अब मुझे क्या डिटेल्स चाहिए सैंपल्स के, अब मुझे कैसे सैंपल्स चाहिए, उसकी डिटेल्स की टी-शर्ट के साइज की टी-शर्ट के स्टाइल्स कौन से चाहिए, साइजेस क्या होने चाहिए, कलर्स कौन से कलर्स में मुझे चाहिए। If possible, I would also like the information on customization options to provide. Thank you for considering my inquiry. Best regards, your name, your t-shirt business name, your email address, your phone number, done and dusted। 2 मिनट में ईमेल तैयार, 2 मिनट में एडिट करके 2 मिनट में सेंड हो सकता है मैन्युफैक्चरर को, और वो आपको सैंपल्स भेज सकता है आपके एड्रेस पे। अब इसी के साथ में एक चीज जो कि बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रांडिंग। अब इसको मैं बोलता हूं कि सजेस्ट मी 5 unique brand names for luxury car care बिजनेस। एक तीसरी इंडस्ट्री लेते हैं, फूड से क्लोथिंग से कार केयर। अभी हमें 5 ब्रांड नेम बताएगा लग्जरी कार केयर बिजनेस के लिए। ग्लीम क्राफ्ट, प्रो, प्रेस्टीज ऑटो, लक्स केयर, एलिगेंट फिनिश, एलीट केयर, ऑपुलेंस, शाइन, ऑटो स्पा। आप रीजनरेट कर करके आप उसको जितने चाहिए उतने ब्रांड नेम आप उसको पूछ सकते हो। लक्स शाइन, तो मुझे लक्स शाइन चलो सपोज पसंद आ गया। अब मैं इसको बोलूंगा कि राइट 5 टैगलाइंस फॉर अ लग्जरी कार केयर बिजनेस। कि अब ब्रांड के साथ में, ब्रांड नेम के साथ में ब्रांड की टैगलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे देख सकते हो जल्दी से 5 टैगलाइन तैयार। एलिवेट योर राइड, एम्ब्रेस लग्जरी, अनपैरेलल्ड केयर फॉर योर प्रेस्टीज व्हील्स, इंडल्ज योर ड्राइव, एक्सपीरियंस लग्जरी केयर। क्या बात है, और 5 चाहिए, और 5 कर लो, रीजनरेट रिस्पॉन्स कर लो। सो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो में मजा होगा। इस तरीके से आप ChatGPT से कुछ भी चीज पूछ सकते हो अपने इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में, और वो आपको रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ में जितना चाहिए उतना इन डेप्थ में, जितने चाहिए उतने एग्जांपल्स के साथ में सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा। आई होप आपको इसके बाद में कोई भी पेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ChatGPT आपके लिए बिजनेस ट्यूटर, बिजनेस प्रोफेसर, एक मेंटोर के तौर पे आपकी हेल्प कर सकता है, मेंटोर के तौर पे आपके साथ रह सकता है। आप अगर मोबाइल फोन यूजर हो तो ChatGPT का ऐप डाउनलोड कर लो, मोबाइल के ऊपर यूज कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर नहीं यूज करते, मैंने ऑलमोस्ट सारे बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाए, सारी वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे चैनल के ऊपर जाके भी देख सकते हो। जो वीडियो पसंद आता है, जो भी टॉपिक के बारे में आपको सीखना है, आप जाके सीख सकते हो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time, and I will see you in the next video. Till then, goodbye, take care, thank you.